नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गहराई से बात करेंगे। ये विचार कि सृष्टि, ये दुनिया एक इच्छा से बनी है, एक संकल्प से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक परम तत्व के मन में अनेक होने की इच्छा जागी और कैसे ये सोच, ये कॉन्सेप्ट सीधे माँ कामाख्या से जुड़ता है। और हमारी बातचीत का आधार रहेगा इच्छा से सृष्टि, कामाख्या और परब्रह्म, लेख के कुछ हिस्से, और साथ ही वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों के कई श्लोक भी देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये प्राचीन ग्रंथ कैसे बताते हैं कि सृष्टि का मूल कारण उस एक सत्ता की इच्छा है, वो इच्छा जिसे कहा गया प्रजायेय, मतलब मैं अनेक हो जाऊं। चलिए इसे खोलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल। और शाक्त अद्वैत दर्शन जो मानता है कि शक्ति ही परम सत्य है, वो कहता है कि माँ कामाख्या स्वयं ही वो मूल इच्छा है। उनकी इच्छा से ही वे अनेक बनी। ये सृष्टि उनकी ही इच्छा का एक विस्तार है कि वो अनेक रूपों में प्रकट हो। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त और माता कामाख्या के बीच का जो गहरा संबंध बताया जाता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर कामाख्या, सृष्टि का रहस्य और नासदीय सूक्त के कुछ अंश है। और हमारा मकसद ये समझना है कि इस दर्शन में कामाख्या को सृष्टि की उत्पत्ति का वो जो मूल रहस्य है वो कैसे माना गया है। बिल्कुल। और इसमें देखिए, शाक्त अद्वैत दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अनुसार माता कामाख्या सिर्फ एक देवी नहीं है, वो स्वयं परम ब्रह्म है, आदि शक्ति है। उनका नाम ही कामाख्या, इसका अर्थ ही है वो जिनकी काम यानी इच्छा से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। अच्छा। और ये बात आप देखें तो नासदीय सूक्त के जो सवाल हैं ना, सृष्टि की शुरुआत को लेकर, उनसे बिल्कुल मेल खाती है। हाँ, ये तो है। तो चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। सूक्त कहता है, तब न असत था न सत था, न रज था न आकाश, न उससे परे कुछ। किसने ढका था, कहाँ, किसके संरक्षण में, क्या गहन था जल था। ये तो पूरी तरह एक रहस्य की शून्यता की स्थिति लगती है। इसे कामाख्या से कैसे जोड़ा गया है? हाँ, तो शाक्त अद्वैत दर्शन ये कहता है कि माता कामाख्या ही वो आदि तत्व है, वो सब कुछ है। वो अविभाजित योनि तत्व जिससे सत यानी होना और असत यानी न होना, ये दोनों ही पैदा होते हैं। अच्छा। वो सृष्टि से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है। और जो कामाख्या पीठ का योनि मंडल है ना, जिसे मूल स्थान मानते हैं, वो इसी ब्रह्मांडीय गर्भ का प्रतीक है। अस्तित्व का वो अथाह अंभस, वो जो जल का जिक्र है श्लोक में, वो वही है। यानी वो जो अथाह जल या रहस्य है श्लोक में, शाक्त दर्शन उसे माता कामाख्या के सृष्टि उत्पन्न करने वाले तत्व के रूप में देखता है। ठीक है, अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। तब न मृत्यु थी न अमरता, न रात्रि का न दिन का कोई संकेत था। वो एक अपनी स्वधा से बिना वायु के श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ये एक कौन है यहाँ? हाँ, तो शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि वो एक जो बिना किसी बाहरी मदद के, बिना हवा के, अपनी ही शक्ति से स्पंदित हो रहा था, वो पराशक्ति स्वयं माता कामाख्या है। स्वधा का मतलब ही है स्वयं उत्पन्न, मतलब अपनी ही इच्छा शक्ति। वो किसी और पर निर्भर नहीं, वो स्वयं स्थित है, अपनी इच्छा रखती हैं। अच्छा। ये असल में वैदिक कथन एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, उसी की गूंज है इसमें। और कामाख्या नाम का अर्थ भी तो यही जुड़ता है, वो जिनकी इच्छा मतलब काम से सब कुछ बनता है। बिल्कुल। अब तीसरा श्लोक, आरंभ में अंधकार अंधकार से ढका था, ये सब अविभाजित जल था, जो उत्पन्न हुआ वो शून्य से ढका था। तब तपस की ऊष्मा से वो एक उत्पन्न हुआ। यहाँ ये तपस या ऊष्मा का क्या मतलब है? देखिए, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि कामरूप में जो योनि मंडल है, जिसे सृष्टि के प्रतीक लाल जलों से घिरा माना जाता है, वहीं से इच्छा या तपस मतलब वो ऊष्मा, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सृष्टि की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है एक तरह से। तो माता कामाख्या इसी तपस और स्पंद मतलब कंपन को जगाकर अनेक बनने की अपनी ही इच्छा से सब कुछ रचती हैं। समझ गई। और अब चौथा श्लोक, ये तो काफी सीधा लगता है क्योंकि इसमें काम शब्द सीधे सीधे आता है। आरंभ में उस एक पर काम इच्छा उत्पन्न हुआ। इच्छा मन का आदि बीज,
ऋषियों ने हृदय में ज्ञान से खोजते हुए सत का बंधन असत में पाया। हाँ बिल्कुल, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि ये श्लोक तो सीधे काम यानी इच्छा की बात करता है और यहीं से कामाख्या का नाम सार्थक होता है। उनका नाम ही ये बता रहा है, वो जिनकी काम यानी दिव्य इच्छा ब्रह्मांड की रचना करती है। उनकी योनि मतलब वो जो मूल स्रोत है, वहीं से सृष्टि पैदा होती है और सारी अभिव्यक्ति, सारा एक्सप्रेशन शुरू होता है। वो कोई पैसिव या मतलब निष्क्रिय पात्र नहीं है, उनकी इच्छा ही सुप्रीम है, सर्वोपरि है। यही योनि तत्व और शाक्त अद्वैत दर्शन का मूल आधार है। अच्छा, 5वां श्लोक थोड़ा जटिल सा लगता है। उनकी डोरी तिरछी फैली हुई थी, क्या नीचे था क्या ऊपर था। बीजवाहक थे, शक्तियां थी, नीचे स्वस्थायी शक्ति और ऊपर प्रेरणा शक्ति। इसका क्या अर्थ लगाया गया? हाँ, ये थोड़ा सा सिंबॉलिक है। शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि ये डोरी जिसे रश्मि कहा गया, वो योनि के नाभि संबंध जैसी है। मतलब वो परात्परता जो परे है और ये जो सृष्टि है उसके बीच का एक पुल, एक सेतु। ओके। और कामाख्या के गर्भ से ही जन्मे माने जाते हैं। अच्छा। तो माता कामाख्या ही सृष्टि का मूल बीज धारण करती हैं और वो जो नीचे की स्वताई शक्ति है वो प्रकृति आधार है और ऊपर की प्रेरणा शक्ति चेतना। ये तो बहुत गहरा है। अब 6वां श्लोक, ये तो सृष्टि के स्रोत पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। वास्तव में कौन जानता है, कौन यहां बता सकता है यह कहां से जन्मी, यह सृष्टि कहां से आई? देवता बाद में आए इस दुनिया की रचना के बाद, तो फिर कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुई? हाँ बिल्कुल, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि ये परात्परता का मतलब ट्रांसेंडेंस का सबसे ऊंचा कथन है। ये बताता है कि वो जो मूल शक्ति है वो कितनी परे है, कितनी अज्ञात है। देवता मतलब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वो तो बाद में आई। हाँ। तो फिर उनको किसने बनाया? वो माता कामाख्या है, परमात्मा के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में। वो जिन्हें देवता भी पूरी तरह नहीं जान सकते। उनकी योनि ईश्वर का भी मूल स्रोत मानी गई है। अविश्वसनीय। और अंत में 7वां श्लोक इस रहस्य को जैसे चरम पर ले जाता है। यह सृष्टि जहां से ये अस्तित्व में आई, शायद ये बनी या शायद नहीं बनी। जो सर्वोच्च आकाश में इसका अध्यक्ष है, केवल वही जानता है, या शायद वो भी नहीं जानता। जी, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि यहाँ तक कि ईश्वर भी मतलब सगुण ब्रह्म जो सृष्टि का निरीक्षक है, वो भी महाशक्ति के पूरे रहस्य को नहीं जान सकता। वो पराशक्ति महामाया वो समझ से भी परे है। यही माता कामाख्या है, वो जो इच्छा और जन्म का वो शाश्वत न जानने योग्य रहस्य रचती हैं। तो हमने देखा कि कैसे नासिदीय सूक्त की लगभग हर श्लोक को शाक्त अद्वैत दर्शन माता कामाख्या की इच्छा शक्ति और सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में उनकी जो भूमिका है उससे जोड़ता है। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने लायक संबंध है। बिल्कुल। शाक्त अद्वैत दर्शन जो है जी, वो कहता है कि बिल्कुल शुरुआत में, एकदम आदि में इच्छा थी। हाँ, इच्छा, काम या कामना कह सकते। और इसी को मन का पहला बीज माना गया है ना? बिल्कुल, मन का पहला बीज। ये विचार तो काफी गहरा है। मतलब इस दर्शन के हिसाब से सोचें तो अगर इच्छा ना होती तो ना ये दुनिया होती, न जगत होता, न ही आदि पराशक्ति माता का ये फैलाव होता। ऐसा। हाँ हाँ, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि सारे देवी देवता भी, सब उसी पहली इच्छा का परिणाम है। जी, सब माता की उसी इच्छा के कारण है। शाक्त अद्वैत दर्शन यही कहता है। और शाक्त अद्वैत दर्शन ये भी कहता है कि माता अपने बच्चों से, मतलब हम सब से प्रेम करती हैं। हाँ। और इसलिए वो खुद को फैलाती हैं, एक से अनेक बन जाती हैं। तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है अपने आसपास, वो असल में माता ही हैं, अलग अलग रूपों में। बिल्कुल वही है। इसे ही माता या परमात्मा की लीला कहते हैं। लीला। हाँ, सुना ये शब्द। वो है तो एक, पर अपनी इच्छा से अनेक रूपों में दिखती हैं, पर सार एसेंस वो एक ही रहता है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है। शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार ये जो काम या इच्छा है ना, हाँ, ये स्वयं माँ कामाख्या ही है। अच्छा, इच्छा ही माँ कामाख्या है? हाँ, ब्रह्म में चेतना की वो पहली हलचल, पहली वाइब्रेशन जिससे सृष्टि शुरू हुई। तो इस नजरिए से देखें तो बिना इस आदि इच्छा के न परमात्मा है न सृष्टि। ये तो बहुत बड़ी बात है।
जी, और देखिए इसकी गूंज हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलती है, जैसे छांदोग्य उपनिषद। हाँ, उपनिषदों में तो सृष्टि पर बहुत विचार है। हाँ, तो छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य आता है, एको अहम बहुश्याम। एको हम बहुश्याम, इसका मतलब? सीधा सा अर्थ है, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। अच्छा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। और शाक्त अद्वैत दर्शन इसी को आदि पराशक्ति माता की इच्छा के तौर पर देखता है। जैसे माता कह रही हो, मैं एक हूँ, मुझे अनेक बनने दो। समझ रहा हूँ। तो ये जो घोषणा है, मैं अनेक हो जाऊं, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि यही माँ कामाख्या के योनि मंडल का सार है। बिल्कुल, वही उसका एसेंस है। अब ये योनि शब्द, इसको लेकर कई बार थोड़ी भ्रांति हो जाती है। हाँ, यहाँ इसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं देखना है, ये एक प्रतीक है, सिंबल है। इस चीज का प्रतीक? उस परम गर्भ का, कॉस्मिक वूम्ब कह सकते हैं, वो सोर्स जहाँ से अनेकता निकलती है, जहाँ से हम सब आए हैं। हाँ, जहाँ से हम सब जन्म लेते हैं और जहाँ अंत में हम सब वापस चले जाएंगे। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी एक माता की रचना है, उनकी इच्छा से ही हमारा अस्तित्व है। हम उनसे अलग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, हम सब उन्हीं के भीतर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो माँ कामाख्या उस परम इच्छा का प्रतीक हुई जिसने एक को अनेक बना दिया। जी, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वैदिक संदर्भ भी मिलता है जो इस विचार को और मजबूती देता है। वैदिक संदर्भ कौन सा? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, नासदीय सूक्त तो सुना है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। जी, उसी में एक पंक्ति आती है, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। अच्छा, कामस्तद्ग्रे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है आरंभ में, उसमें, मतलब उस एक परम तत्व में इच्छा काम उत्पन्न हुई जो मन का पहला बीज थे। अरे वाह, तो ये तो सीधा सीधा वही बात हो गई। हाँ, ये सूक्त सृष्टि के रहस्य पर बहुत गहराई से सोचता है और साफ तौर पर काम यानी इच्छा को मन का पहला बीज और सृष्टि के शुरुआती कारणों में से एक मानता है। तो ये वैदिक ऋचा भी वही कह रही है जो शाक्त अद्वैत दर्शन कह रहा है? बिल्कुल, कि इच्छा या जिसे दिव्य संकल्प या कामना कहें, वही सृष्टि का पहला कारण है। और माँ कामाख्या उसी आदि कामना, उसी पहली इच्छा का प्रतीक है। जी, तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार माँ कामाख्या वो आदि इच्छा है, वो मूल कामना है, जिसने एक परम सत्ता को इस इतने विविध, इतने सारे रूपों वाले ब्रह्मांड में प्रकट किया। हाँ, सब कुछ उसी एक सोर्स से पैदा हुआ है और उसी में है। ये सृष्टि कोई अलग चीज नहीं है। नहीं, उसी एक चेतना का विस्तार है, एक्सप्रेशन है। ये वाकई सोचने लायक बात है, बहुत गहरा दृष्टिकोण है। हाँ, है तो। हमारा मकसद ये समझना है कि ये प्राचीन ग्रंथ कैसे बताते हैं कि सृष्टि का मूल कारण उस एक सत्ता की इच्छा है। वो इच्छा जिसे कहा गया प्रजायेय, मतलब मैं अनेक हो जाऊं। तो वेदों में, उपनिषदों में कहाँ-कहाँ इसका जिक्र मिलता है? देखिए, कई जगहों पर, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, सो कामायता प्रजाया भूयान श्याम इति। इसका अर्थ है, उस चेतना रूपी माता ने इच्छा की, मैं अनेक रूपों में जन्म लूं, मैं बहुविध हो जाऊं। और यही बात लगभग वैसे ही ऐतरेय ब्राह्मण में एक और जगह भी कही गई है, अकामायता प्रजाया भूयान। परमात्मा ने इच्छा की, मैं अनेक रूपों में जन्म लूं, मैं बहुविध हो जाऊं। यानी ये विचार काफी महत्वपूर्ण रहा है, लगता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, सो कामायता जाया में शाद अथा प्रजाया। मतलब उस परम सत्ता ने, जिसे यहाँ एक तरह से माता के रूप में देखा जा रहा है, उसने इच्छा की कि मैं जन्म लूं, मैं सृष्टि करूं, मैं अनेक बनूं। हाँ, मैं अनेक बनूं, प्रजाये। और फिर आगे उसी उपनिषद में से कर्म से भी जोड़ा गया है। वहाँ आता है, तस्मादप्यतर्हि एकाकी कामयते जाया में स्याद अथा प्रजायेया अथा वित्तम में स्याद अथा कर्म कुर्वीयेति। मतलब मैं अनेक बनूं और फिर मैं कर्म करूं। तो ये प्रजाएं, मैं अनेक हो जाऊं या जन्म दूं, ये इच्छा तो फिर
काफी सारे ग्रंथों में फैली हुई लगती है। हाँ, ये सिर्फ एक दो जगह नहीं है। कौशितकी ब्राह्मण है, काठक संहिता, पंचविंश ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीयोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें तो साफ आता है भूयांत श्याम प्रजायेति, मैं बढ़ूं, मैं जन्म दूं या अनेक बनूं। अच्छा। और फिर छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, मतलब कई प्रमुख वैदिक ग्रंथों में ये इच्छा, ये संकल्प बार बार आता है। ये एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल विचार है। तो ये तो स्पष्ट है कि ग्रंथों में एक अकेली सत्ता की अनेक बनने की इच्छा को सृष्टि का कारण माना गया है। अब शाक्त दर्शन इसे मां कामाख्या से कैसे जोड़ता है, इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार ये जो इच्छा है ना, इच्छा, यही मां कामाख्या का स्वरूप है। वो इच्छा शक्ति है। सृष्टि उसी एक परमात्मा के अनेकता में प्रकट होने की इच्छा से जन्मी है। और छांदोग्य उपनिषद इसे और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। अच्छा, वो कैसे? उसमें क्या कहा गया? छांदोग्य उपनिषद कहता है, सा एकशता तदिक्षता बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो असृजता। मतलब उस एक सत्ता ने, जिसे वहां सत कहा गया है, उसने ईक्षण किया यानी देखा या संकल्प किया, मैं अनेक हो जाऊं, मैं जन्म लूं। इस संकल्प से उसने तेज यानी अग्नि उत्पन्न किया। फिर उस तेज ने भी संकल्प किया, मैं अनेक हो जाऊं। तब तीज ने जल यानी आपह उत्पन्न किया। तो ये पूरी प्रक्रिया एक संकल्पित सृष्टि दिखाती है, जिसका मूल कारण इच्छा या काम है। और शाक्त दर्शन के नजरिए से यही इच्छा रूपी मां कामाख्या है। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है कि सृष्टि बस हो नहीं गई बल्कि उसे चाहा गया था। और भी उदाहरण है क्या ग्रंथों में? हाँ, है ना। ऐत्रेय उपनिषद को देखिए, वो कहता है, आत्मान वायदम एका एव अग्रे आसीत नान्यत किंचना मिशत सा ईक्षता लोकानुसृजा। मतलब शुरुआत में केवल आत्मा ही थी और कुछ भी नहीं चल रहा था, कोई क्रिया नहीं थी। उस आत्मा ने संकल्प किया, मैं लोकों की सृष्टि करूं। ये फिर से वही इच्छा, वही कामना है। फिर प्रश्न उपनिषद है, वो सृष्टि का आरंभ प्राण से बताता है और कहता है कि प्राण जो है वो माता के तपस से उत्पन्न होता है। अब यहाँ तपस का मतलब है दिव्य संकल्प, यानी फिर से वही इच्छा। हाँ। और तैत्तिरीय उपनिषद का वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, तस्मात् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। वो भी तो यही बताता है ना कि सब कुछ उस एक आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसके संकल्प से। और एक सवाल मन में आता है, क्या परमात्मा को ये सब बनाने के लिए किसी बाहरी चीज की, किसी साधन की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद इसका बहुत साफ जवाब देता है। वो कहता है, न तस्य कार्यम करणम च वेद्यते। मतलब उस परमात्मा का न तो कोई कार्य है, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो उसे करना पड़े, और न ही कोई करण या साधन है जिसकी उसे जरूरत हो। न उससे श्रेष्ठ कोई है, न उसके बराबर। वो स्वाभाविक है। ज्ञान, बल और क्रिया उसमें अपने आप हैं। वो बस अपनी इच्छा से सब रचती है, किसी मदद की जरूरत नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम इसे समेटना चाहें तो? निचोड़ यही है कि शाक्त अद्वैत दर्शन और कई वैदिक ग्रंथों के अनुसार भी सृष्टि का जो मूल कारण है वो उस एक अद्वितीय परम सत्ता की अपनी अंदरूनी इच्छा है। अनेकता का अनुभव करने की इच्छा, खुद को प्रकट करने की इच्छा, एक संकल्प। और मां कामाख्या को इसी मूल रचनात्मक इच्छा का, इसी इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो ये सिर्फ एक पौराणिक बात नहीं है, बल्कि चेतना और संकल्प से ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी एक गहरी दार्शनिक खोज है जो हमें इन ग्रंथों में मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये इच्छा या संकल्प को ही ब्रह्मांड का मूल चलाने वाला बल मानता है। ये सृष्टि को एक उद्देश्यपूर्ण घटना की तरह देखता है जो एक गहरी आंतरिक कामना से शुरू हुई। शाक्त अद्वैत दर्शन तो यही कहता है ना, कि ये जो कुछ भी है, जो हम देखते हैं, वो सब मां कामाख्या की इच्छा का ही नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। पर ब्रह्म की वो कामना, एक से अनेक होने की। जी हाँ। और इस काफी गूढ़ विचार को समझने के लिए हमारे पास कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् देवी भागवतम है, श्रीमद् कृष्ण भागवतम भी है। अच्छा। त्रिपुरा रहस्य, योगिनी तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय तंत्र और अभिनव गुप्त का तंत्र सार,
ललिता सहस्र नाम, मतलब स्रोत काफी हैं। हाँ, काफी विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो श्रीमद् देवी भागवतम से शुरू करें। जी बिल्कुल। उसमें तीसरे स्कंध में शायद एक श्लोक आता है जो कहता है, ममिच्छया जगत सर्वम ससृजे पाल्यते त्यति च। हाँ, 366। हाँ, मतलब मेरी इच्छा से ही ये सारा ब्रह्मांड रचा जाता है, पलता है और नष्ट भी होता है। बिल्कुल। शाक्त अद्वैत दर्शन का ये आप कह सकते हैं मूल है कि माँ कामाख्या के अलावा कुछ है ही नहीं। एकदम सही कहा। और इसी बात को देखिए श्रीमद् देवी भागवतम में ही थोड़ा आगे माँ कामाख्या स्वयं और स्पष्ट करती हैं। वो ब्रह्मदेव से कहती हैं, हाँ, कि नाहम पश्य संसारे मद वियुक्तम किमस्ति ही सर्वमेव हमित्येवं निश्चयम विधि पद्मजा। अच्छा, मतलब हे ब्रह्मदेव, देखो तो इस संसार में मुझसे अलग है क्या कुछ? निश्चय जानो कि ये सब मैं ही हूँ। सब कुछ माँ ही है। जी। फिर आगे कहती हैं, एतैर में निश्चिते रूपैर विहीनम किम वदस्व में तस्मादहम विधे चास्मिन सर्गे वै वित्तता अभवम। कि मेरे इन रूपों के बिना क्या है यहाँ? कुछ नहीं। इसलिए इस सृष्टि में मैं एक भी हूँ और अनेक रूपों में फैली हुई भी हूँ। एक और अनेक दोनों। और फिर नूनम सर्वेषु देवेषु नाना नाम धराह्यहम भवामी शक्ति रूपेण करोमि च पराक्रमम। यानी मैं ही अलग अलग देवों के नाम धारण करके शक्ति रूप में रहती हूँ और सारे पराक्रम भी करती हूँ। ये तो कमाल की बात है कि एक ही तत्व सब कुछ है। अच्छा, श्रीमद् देवी भागवतम में ही प्रलय काल का भी जिक्र है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हाँ, तब माँ कामाख्या न स्त्री हैं, न पुरुष, न ही नपुंसक। हाँ, वो केवल ब्रह्म स्वरूप में होती है। और माया जो ये सब रचती है वो भी उन्हीं में लीन हो जाती है। और फिर जब सृष्टि का समय आता है, तब वही माँ कामाख्या अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे श्री, बुद्धि, धृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, हाँ, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, अक्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, पूरी लिस्ट है जी। स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वक, दृष्टि, सत्य, असत्य, वाक्य, परा, मध्यमा, पश्यंती। कहते हैं 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। हाँ। वो सब उन्हीं का रूप है। यानी अस्तित्व का हर कण, हर भाव, सब उन्हीं से। सब कुछ। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, क्या ये इच्छा का सिद्धांत ये सिर्फ शाक्त ग्रंथों में ही है या कहीं और भी इसके जैसे विचार मिलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रूप थोड़ा अलग हो सकता है, शब्दावली अलग हो सकती है, पर ये भाव कि इच्छा से सृष्टि हुई, ये हमें और जगह भी मिलता है। जैसे श्रीमद् कृष्ण भागवतम में, हाँ, वहां भी एक श्लोक है 3.5.23, भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगता आत्मा नानामत्युपलक्षणा। इसका भाव भी यही है कि सृष्टि से पहले केवल एक भगवान थे, उन्हीं की इच्छा हुई तो सृष्टि हुई और वो ही अनेक रूपों में दिखते हैं और अंत में सब उन्हीं में चला जाता है। बिल्कुल। तो मूल विचार वो इच्छा वाला वहां भी है। तो फिर बाकी के शाक्त ग्रंथ भी इसी इच्छा शक्ति पर जोर देते होंगे, जैसे आपने देवी भागवतम का एक और कथन बताया था। हाँ, वो सर्वम खलविदम एवहम नान्यदस्ति सनातनम। जी, कि मैं ही ये सब कुछ हूँ, सनातन, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है। एकदम। और इसी देवी भागवतम के 12वें स्कंद में देखिए माँ कामाख्या की स्तुति में ये विचार और खुलकर सामने आता है। अच्छा। वहां कहा गया है, अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे साम्यावस्थात्मिकात्वं हि शबल ब्रह्म रूपिणी। इसका मतलब आप ही अहम तत्व हैं, महत तत्व हैं, प्रकृति है, साम्यावस्था है और शबल ब्रह्म यानी गुणों के साथ जो ब्रह्म है वो भी आप ही हैं। सब कुछ। जी। और फिर अगली ही पंक्ति में ततः परा पराशक्ति ही परमात्वम ही गीयसे इच्छा शक्ति ही क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिर त्रिशक्तिता। अच्छा, ये 3 शक्तियां। हाँ, कि आप उन सबसे परे पराशक्ति हैं, परमा शक्ति हैं और आप ही इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन 3 शक्तियों का स्वरूप है त्रिशक्तिता। ये त्रिशक्ति का जिक्र तो शायद और ग्रंथों में भी है। हाँ, बिल्कुल। त्रिपुरा रहस्य में आता है, यदिच्छया प्रवृत्तिस्ते ताम नमामि पराम शिवाम। जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है
उस परम शिवा को नमन। योगिनी तंत्र सीधा कहता है, इच्छा यया सृष्टि संहारः स्थितिरेवचा। जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति संहार होता है। कितना स्पष्ट है। और देखिए, कौल ज्ञान निर्णय तंत्र कहता है, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिर एषा मायात्मिका परा। यानी इच्छा ज्ञान क्रिया ये पलम माया की ही शक्तियां हैं। हाँ। और कश्मीर शैव मत के जो इतने बड़े आचार्य हुए अभिनव गुप्त, वो भी तंत्र सार में लिखते हैं, इच्छा मानम प्रपंचस्य हेतु। ये दुनिया, ये प्रपंच सिर्फ परम तत्व की इच्छा से ही बना है। इच्छा ही कारण है। इच्छा ही कारण है। और ललिता सहस्र नाम तो माँ कामाख्या को सीधा इसी नाम से पुकारता है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। वाह, मतलब ये तो एकदम साफ है। इतने सारे ग्रंथ, अलग अलग परंपराएं भी कहीं ना कहीं इसी बात पर आ रही हैं। जी। तो अगर हम इन सब स्रोतों को देखें तो शाक्त अद्वैत दर्शन का जो सार है वो यही निकलता है कि ये ब्रह्मांड ये किसी कर्म के फल से या बस ऐसे ही संयोग से या भाग्य से नहीं बना। नहीं, ये केवल परमात्मा माँ कामाख्या की दिव्य इच्छा, उनकी संकल्प शक्ति का ही नतीजा है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो काम या इच्छा शब्द यहाँ आ रहा है, ये हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं जैसा नहीं है। हाँ, वो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस एक अद्वैत तत्व का एक तरह से कहें तो खुद को अभिव्यक्त करने का, अनेक बनने का, लीला करने का, अनुभव करने का एक स्वाभाविक दिव्य स्पंदन है। एक दिव्य खेल। हाँ, एक दिव्य आग्रह या स्पंदन कह सकते हैं। और इसी स्पंदन ने, इसी इच्छा ने अनंत ब्रह्मांडों को जन्म दिया है। माँ कामाख्या ही परम ब्रह्म परमात्मा है, परम सत्य। बिल्कुल। और उनकी इच्छा से ही मतलब अनगिनत लोक और जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब प्रकट होते हैं। सही कहा। और ये दर्शन सिर्फ मतलब किताबों की बात नहीं है। आप कामाख्या जाएं तो वहाँ ये महसूस होता है। अच्छा। हाँ, वो जो कामाख्या योनि मंडल है ना। हाँ हाँ, वो शिलारूप। बिल्कुल, उसे एक जीवंत श्री चक्र माना जाता है, जो एक तरह से सृष्टि का नक्शा है। और वहाँ कोई मूर्ति नहीं है परंपरागत, बस वो योनि आकार की शिला है जिससे पानी निकलता रहता है, प्राकृतिक धारा। जी। ये स्वयं महाशक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो निराकार हैं, पर हर आकार का स्रोत भी वही है, गर्भ वही है। और उनकी प्रतिमा का भी आपने जिक्र किया था, उसका क्या अर्थ है? हाँ, जब प्रतिमा बनती है तो अक्सर 6 मुख और 12 भुजाएं होती हैं। ये उनकी अपार शक्ति दिखाती हैं, सृष्टि, पालन, संहार, मुक्ति, सब। अच्छा। और वो क्रम बड़ा दिलचस्प है। सिंह पर जो विष्णु का वाहन है, उन पर शिव, शिव पर कमल, ब्रह्मा का आसन, और फिर उस पर माँ कामाख्या। ओहो। तो ये क्या दिखाता है कि माँ त्रिदेवों से, ब्रह्मा विष्णु शिव से और त्रिगुणों से, सत्व रजस तमस, इन सब से परे हैं, बल्कि उनको जन्म देने वाली हैं। इसीलिए त्रिदेव जननी कहते हैं उन्हें। बिल्कुल, इसीलिए त्रिदेव जननी भी कहा गया है। और जिस पहाड़ पर मंदिर है नीलाचल पर्वत, उसका भी अपना एक मतलब है। हाँ। शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि वो पर्वत खुद ब्रह्मा विष्णु और शिव का मिला-जुला रूप है। अच्छा। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, तत्रत्या देवता सर्वा पर्वतात्मकाम गताः पर्वतेषु वसन्तेव महत्यो देवता अपि तत्रत्या पृथ्वी सर्वा देवी रूपा स्मृता बुधई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वहां के सारे देवता पर्वत रूप हो गए और महान देवियां भी पर्वतों में ही रहती हैं, और वहां की सारी जमीन देवी का ही रूप है, और माँ कामाख्या इन सब के ऊपर विराजमान है। तो फिर वही बात हुई कि वो त्रिदेवों और त्रिगुणों का भी स्रोत है। हाँ बिल्कुल, वो त्रिगुणमयी भी हैं, मतलब गुणों में हैं, और त्रिगुणाश्रयी भी, यानी गुणों से परे भी हैं, उनका आधार भी है। जुड़ाव उपनिषदों से भी है। हाँ बिल्कुल है। शाक्त अद्वैत दर्शन उन्हें परम ब्रह्म कहता है। महामाया, वो जो माया रचती हैं पर उससे परे भी है, उसे कंट्रोल भी करती हैं। जी। वो चिदानंद रूपिणी है। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र में आता है 1.1.2 जन्माद्यस्य यता। हाँ, जिसका अर्थ है कि जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और लय होता है, वही ब्रह्म है। बिल्कुल। और शाक्त दर्शन कहता है ये सीधे सीधे माँ कामाख्या हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 2.5 में भी एक तरह का इशारा है, शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्राः, सुनो विश्व के अमृत के पुत्रों। हाँ। मतलब हम सब अमरता की संतान हैं।
उनकी उस अमर योनि से जन्मे हैं जो सिर्फ मांस नहीं बल्कि चित शक्ति है, चेतना की शक्ति। पूरी सृष्टि एक तरह से माँ कामाख्या का ही विस्तार है। और शायद इसीलिए कामाख्या शक्तिपीठ को मतलब सभी शक्तिपीठों में पहला और सबसे शक्तिशाली माना गया है। महापीठ कहते हैं इसे। महापीठ। जी। देवी भागवत 7:38-15 से 18 में तो बहुत साफ लिखा है, श्रीमत् त्रिपुर भैरव्याः कामाख्या योनि मंडलम भूमंडले क्षेत्र रत्नम महामायाधिवासितम नातः परतरम स्थानम क्वचित अस्ति धरातले प्रतिमासम भवेद देवी यत्र साक्षात रजस्वला नातः परतरम स्थानम कामाख्या योनि मंडलात्। बाप रे, इसका सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये श्री त्रिपुरा भैरवी का कामाख्या योनि मंडल पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहां महामाया खुद रहती हैं। इससे पवित्र कोई जगह धरती पर है ही नहीं, जहां देवी हर महीने साक्षात रजस्वला होती हैं। कामाख्या योनि मंडल से बढ़कर कोई स्थान नहीं है। ये रजस्वला होने का जिक्र बहुत बहुत अहम है, खासकर आज के समय में जब हम देखते हैं कि योनि या मासिक धर्म को लेकर कितनी अज्ञानता है या सामाजिक दबाव है। बिल्कुल। पर उपनिषद और तंत्र तो इसे सबसे बड़ी शक्ति स्रोत मानते हैं। देवी सुक्तम है ना ऋग्वेद में, हाँ। उसमें माँ खुद कहती हैं, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम। मतलब मैं ही राष्ट्र की रानी हूँ, धन देने वाली, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, यज्ञों में सबसे पहले पूजनीय। अद्भुत। और आगे कहती हैं, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनिर अपस्वंत तह समुद्रे ततो वीतिष्ठे भुवनानु विश्वो तामु द्याम वर्षमनो स्पृशामि। मतलब मैं ही पिता को जन्म देती हूँ, मेरा मूल गहरे जल में है, समुद्र में, और मैं ही सारे भुवनों में फैली हुई हूँ। और योगिनी तंत्र तो सीधे कहता है, योनि तत्वम परम तत्वम यत्र जातम चराचरम। योनि ही परम तत्व है जिससे सब कुछ चर अचर पैदा हुआ है। और इसी परम तत्व का, इसी सृजन शक्ति का उत्सव है अंबुबाची मेला। हाँ, अंबुबाची, जो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में हर साल होता है आषाढ़ महीने में। ये प्रतीकात्मक रूप से माँ कामाख्या के और कहें तो पृथ्वी के वार्षिक रजस्वला होने का उत्सव है। अच्छा, पृथ्वी के? हाँ, ये उर्वरता, सृजन, जीवन का जो चक्र है उसका सम्मान है। इसीलिए मंदिर 3 दिन बंद रहता है जी, और चौथे दिन विशेष पूजा के साथ खुलता है। ये एक तरह से ब्रह्मांड का विश्राम करके फिर से सक्रिय होना दिखाता है। तो ये सिर्फ एक मेला या त्योहार नहीं है, इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब भी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मासिक धर्म को अपवित्र नहीं माना जाता, बल्कि पवित्र और दिव्य माना जाता है। ये ब्रह्म की सक्रिय इच्छा है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। हाँ, ऋग्वेद का नासदीय सूक्त याद है 10:129, उसमें आता है कामस्तदग्रे संवर्तताधि। सबसे पहले उसमें परम तत्व में कामना पैदा हुई। ये कामना ही माँ की इच्छा शक्ति है। यहाँ योनि को बिंदु भी कहते हैं, वो शून्य बिंदु जिससे सब फैला, ब्रह्म का द्वार। सही। और देवी भागवत में माँ क्या कहती हैं? सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी सनातन यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अंबुबाची इसी स्रोत के, इसी सृजन के पवित्र रक्तस्राव का सम्मान है। योगिनी तंत्र और कामाख्या तंत्र भी यही कहते हैं कि ये दिव्य रजस्वला हमें याद दिलाता है कि सारी सृष्टि काम यानी इच्छा से ही बनी है। इस समय माँ पृथ्वी यानी भूदेवी उनके साथ एक हो जाती हैं। अच्छा। त्रिपुरा रहस्य में भी आता है, शैवाहा शाक्ताहा वैष्णवास्य स्मरन्ति माम एकम एव परम तत्वम। शैव हों, शाक्त हों या वैष्णव, सब मुझे यानी शक्ति को ही एकमात्र परम तत्व मानते हैं। और मंदिर का वो 3 दिन बंद रहना, वो एक तरह से उस ब्रह्मांडीय माँ का विश्राम है, सृष्टि की गुप्त तैयारी है, जैसे त्रिगुण संतुलन में आते हैं और फिर सक्रिय होते हैं। और दूसरे शास्त्र भी हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, कई हैं। जैसे भवाणोपनिषद है, वो श्री चक्र को देवी का शरीर ही बताता है और उसका केंद्र क्या है? योनि यानी बिंदु जी। और कामाख्या तो साक्षात जीवंत श्री चक्र है। हाँ। योनि तंत्र कहता है, योनि रूपा महादेवी जगतान जननी परा। महादेवी योनि रूपा है, जगत की परम माँ। कालिका पुराण में योनि पीठ की स्थापना को सबसे पवित्र बताया गया है, जहाँ से काल यानी समय और काम यानी इच्छा दोनों पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर अंबुबाची मेला
एक तरह से सामाजिक बंधनों को, वर्जनाओं को तोड़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं। और ये घोषणा करता है कि मासिक धर्म दिव्य है, स्त्री का शरीर और उसकी सृजन शक्ति पवित्र है। ये नवीनीकरण का उत्सव है, एक कॉस्मिक रीसेट। भक्त वहां जाते हैं अपने स्रोत, अपनी माँ जिसने जन्म दिया, उसके प्रति समर्पण करने। तो इन सब स्रोतों से गुजरते हुए ये बात साफ हो जाती है कि माँ कामाख्या सिर्फ एक देवता या मंदिर का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शाक्त अद्वैत दर्शन के अनुसार वो स्वयं परब्रह्म है, सृष्टि का मूल स्रोत है और एक जीती जागती स्पंदन करती ही शक्ति है। बिल्कुल सही कहा। कामाख्या के ये जो योनि पूजा है और मासिक धर्म को जो पवित्र माना गया है, इसमें जो दिव्य स्त्री सिद्धांत छुपा है, उसको अगर हम गहराई से समझें तो ये हमारे सृष्टि, शरीर और देवत्व के बारे में जो पारंपरिक बने बनाए विचार हैं, उनको किस तरह से चुनौती दे सकता है और शायद बदल भी सकता है। सोचने वाली बात है। शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि आदि पराशक्ति मां कामाख्या ही सर्वोच्च परब्रह्म परमात्मा है। मतलब वो अनंत हैं, पूर्ण है, परम सत्य। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कहा नहीं गया है, इसका विस्तार हमें देवी भागवत में मिलते हैं। 7वें स्कंद में जब देवता माँ की स्तुति करते हैं, वो कहते हैं कि देवी ही प्रकृति हैं, कल्याणी है। उनका वर्ण अग्नि जैसा है, जैसे योगी के हृदय में जलती हुई लाल लौ। अच्छा, अग्नि जैसा वर्ण। हाँ, और वो तप और ज्ञान से प्रकाशित है और हर जगह, मतलब सर्वत्र, शुद्ध चैतन्य के रूप में मौजूद है। उन्हें दुर्गा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों का फल देती हैं और संसार सागर से पार कराती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, स्तुति में उन्हें वाणी का स्वरूप भी माना गया है, भाषा का स्वरूप। वाणी का स्वरूप? जैसे? हाँ, जैसे कामधेनु गाय होती है ना, जो सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, वैसे ही वो वाणी रूप में इच्छाओं को पूरा करती हैं, ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें प्रलय की रात्रि कहा गया है, महाप्रलय का अंधेरा। ब्रह्मा जी जिनकी पूजा करते हैं वो शक्ति, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, स्कंद की माता यानी पार्वती, शिव की शक्ति भी वही, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, देव माता अदिति, दक्ष की बेटी सती, ये सब रूप उन्हीं के हैं। बाप रे, मतलब सभी प्रमुख देवियों का स्रोत वही है। बिल्कुल। वो अलग अलग रूपों में लोगों को पवित्र करती हैं। शांति देने वाली महालक्ष्मी हैं, भगवती हैं, यानी जिनमें सारे ऐश्वर्य, सारी शक्तियां हों। वो विराट भी हैं, ये ब्रह्मांडीय रूप, सूत्रात्मा भी जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, सृष्टि का सूक्ष्म कारण, और 16 विकारों का रूप भी। 16 विकार, प्रकृति के तत्व का ही स्वरूप। और शाक्त अद्वैत दर्शन एक और महत्वपूर्ण बात कहता है कि वही मायावी अविद्या की रचयिता हैं। अच्छा। वही अविद्या रचती हैं। हाँ। जिसके असर से जगत में भ्रम होता है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं ना, वो भ्रम। और साथ ही वही विद्या भी है, वो ज्ञान, जिससे ये भ्रम दूर होता है, जिससे मोक्ष मिलता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब वही भ्रम पैदा कर रही हैं और वही भ्रम दूर भी कर रही हैं। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन अद्वैत दर्शन में परब्रह्म को सभी द्वंद्वों से परे माना जाता है। पर सृष्टि के लेवल पर ये द्वंद्व उसी परम सत्य में समाये होते हैं। तो ये उनकी लीला है। बिल्कुल। माँ कामाख्या के संदर्भ में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया, जिसमें भ्रम यानी अविद्या और ज्ञान यानी विद्या दोनों शामिल हैं, वो उन्हीं की लीला है। वो स्रोत हैं, तो ये दोनों पहलू उन्हीं से प्रकट होते हैं। जैसे एक ही सोने से हार भी बनता है और कंगन भी, वैसे ही वो परम सत्य हैं जिसमें अविद्या और विद्या दोनों समाये हैं। और देखिए, उपनिषदों का जो महावाक्य है, तत्त्वम् असि, वह तुम हो, उसके संदर्भ में भी उन्हें देखा गया है। वो कैसे? वो तत् भी है, मतलब वो चेतना जो एकत्व का इशारा करती है, और वो त्वम भी है, यानी वो अखंड ब्रह्म जो पंच कोशों से परे तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। अच्छा। और इतना ही नहीं, वो प्रणव ओम का स्वरूप है, बीज मंत्र ह्रीम का स्वरूप है, और जितने भी मंत्र हैं उन सबका स्वरूप भी वही है। तो वो सिर्फ देवी नहीं, बल्कि मूल ध्वनि, मूल चेतना है। अब आते हैं तंत्रों पर। कामाख्या तंत्र में एक श्लोक है, 10वें पटल का 4था श्लोक। वो कहता है, या देवी कालिका माता सर्व विद्या स्वरूपिणी कामाख्या सैव विख्याता सत्यम देवी च चान्यथा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो देवी जो कालिका माता है
और जो समस्त विद्याओं का स्वरूप है वही कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है। ये सत्य है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई अन्यथा भाव नहीं है। यानी काली और कामाख्या एक ही हैं? हाँ, ये श्लोक बिल्कुल साफ साफ कहता है कामाख्या और काली एक ही हैं। और दोनों क्या हैं? सर्व विद्या स्वरूपिणी, सारे ज्ञान सारे विद्या का मूर्त रूप। और अंत में सत्यम देवे चाचान्यथा कहकर ये पक्का कर दिया कि इसमें कोई शक नहीं, कोई भेद नहीं। तो चाहे काली कहें, कामाख्या, तारा, दुर्गा, सब एक ही माँ है, सर्वव्यापी। ये सीधे सीधे उपनिषदों के उस विचार से जुड़ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं, या एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। और योगिनी तंत्र भी यही कहता है। जी हाँ, योगिनी तंत्र में भी आता है, पहले भाग के दूसरे पटल में और 15वें पटल में भी, कि तारा ही काली है, परम विद्या का स्वरूप, कामाख्या भी वही है। और आगे एक चेतावनी भी है। चेतावनी? हाँ, कि उन्हें काली से भिन्न समझने वाला नरक में जाता है। ये दिखाता है कि उनके एक होने पर उनके अद्वैत स्वरूप पर कितना ज्यादा जोर है इस परंपरा में। तो ये शास्त्र माँ कामाख्या को सिर्फ एक देवी विशेष नहीं मानते, वो उन्हें परम सत्य अद्वैत तत्व मानते हैं, एक ऐसी परम वास्तविकता जिसमें सारे रूप, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान समाया हुआ है। अनंत माँ का वर्णन मतलब सीमित बुद्धि से करना तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये बात तो है। अनंत को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है ना? बिल्कुल। तो आज हमने माँ कामाख्या के बारे में थोड़ा वर्णन करने की कोशिश की। हालांकि हम अपनी सीमित बुद्धि से अनंत परम माँ का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि माँ सभी परिभाषाओं, व्याख्याओं और अवधारणाओं से परे है। यहीं पे देखिए एक बहुत अहम बात आ जाती है। ये जो कहा गया है कि माँ परिभाषाओं से परे हैं, ये विचार असल में शाक्त अद्वैत दर्शन के दृष्टिकोण से काफी मेल खाता है। अच्छा जी, शाक्त अद्वैत दर्शन कहता है कि परम सत्य, जिसे यहाँ माँ कामाख्या के रूप में पूजा जा रहा है, वो वास्तव में अवर्णनीय है। उसे पूरी तरह शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ये एक तरह से उस अनंत शक्ति के सामने विनम्रता है। सही कहा, विनम्र स्वीकृति। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में कोई त्रुटि मिलती है तो हम उसके लिए गहराई से क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा चैनल माँ कामाख्या के चरण कमलों में समर्पित है। ये समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। जी, साथ ही अगर आपने हमारा शाक्त अद्वैत दर्शन क्या है पर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और वीडियो आपको सनातन धर्म के शाक्त दर्शन में शाक्त अद्वैत दर्शन की मूल बातें बताएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।